ओह माय गॉड, आप गुड्डू हैं? हाँ। रुकैया मैं नहीं, रुकैया रामीन है गुलजार। बता तो रही हूँ ना बाजी, वो चला गया है। कहाँ गया? पता नहीं, उसको एक कॉल आया तो वो भागते हुए चला गया। मैं उसे फोन करती हूँ। ये तुमने इतने अरसे संभाल कर रखा? सच पूछो तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा बचपन वापस आ गया। मेरी भी बचपन की सबसे चेरिश्ड मेमोरीज तुम्हारे बचपन के साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच गुड्डू। मेरा मतलब है वो गुलजार। इट्स ओके, इट्स फाइन। मुझे अभी भी गुड्डू कह सकती है। तो क्या हुआ अगर हम नई शक्लों, नए नाम और नए आइडेंटिटीज के साथ एक दूसरे से इतने अरसे बाद मिले हैं? तो हम गुड्डू और रुकैये। लेकिन नाम समेत मैं तो सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। मेरे पास तो गुड्डू की कोई चीज है ही नहीं। हाँ, सिवाय इस फोटो। एनीवेज गाइस, मुझे श्योर करना था कि तुम दोनों साथ हो। बाद में बात करूंगा। अपना काम सोलमेट्स को मिलाना था, सो वो मिल गए। गुड लक। हेलो। अच्छा, ये सलमान की बातों को माइंड ना करना। सोलमेट कुछ नहीं होता। क्या मतलब? गुड्डू, आज तुम्हारे घर में इतनी रौनक देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। बस अब एक रौनक आनी बाकी है। देखो। हेलो हेलो। गुड्डू तुम्हारा बड़ा भाई है, खुदा के लिए छोड़ दो। बड़ा भाई दादी का कातिल है, इसी ने बैग में नीला डाला था। माँ मरी है मेरी, दुनिया जानती है कि वो दमे से मरी है, लेकिन हम जानते हैं कि वो उनका इनहेलर गायब हुआ था। वो जो इल्जाम लगा था ना गुड्डू पे अगवा का, वो लड़की उसके बचपन की दोस्त रुकैया निकली। अच्छा। मैं गुड्डू के फ्लैट पे जा रही हूँ, वो लड़की भी वहीं होगी। ये बच्चे भी क्या क्या छुपाते हैं ना हमसे। अच्छा बस, इतनी ज्यादा पिक्चर्स नहीं पसंद मुझे। अरे क्यों भाई? शो ऑफ लगता है। मतलब अपनी रियलिटी का वो वर्जन जो आप दूसरों को जेलस करने के लिए एडिट करके पेश करते हैं। अपनी खुशी के लिए आप एक हेट और एनवी का विशियस साइकिल क्रिएट करते हैं, जिसमें ना सिर्फ दूसरा बल्कि आप भी लिपटे जाते हैं। वो मैं एक पिक्चर के पीछे इतना बड़ा लेक्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यही तो मोमेंट्स होते हैं कैप्चर करने वाले यार। एक स्टिल पिक्चर में आपके लाइव मोमेंट की खूबसूरती और एसेंस कैसे कैप्चर हो सकती है? नहीं हो सकती। सुंदर ठीक ही तो कह रही है। अब हम जो मिले हैं वो भी तो एक तस्वीर की वजह से ही मिले हैं ना। वो इस मोमेंट का बायस है तो ले लेते हैं ना। एक ले लें मेरी खातिर। अच्छा ले ले। ओके, स्माइल। डन। बट अभी खुश खुश इंडियन नहीं चलेगा, कोई पार्टी होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होनी चाहिए यार। और अगर ये खुशी तुमने मुझे शामिल किए बगैर मनाई, पूछूंगी तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इतना अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी आपको कैसे पता चला?
माँ हूँ तुम्हारी, खबर रखती हूँ तुम पे। वालेकुम। अच्छा भाई, अब मैं कुछ खाने को ऑर्डर करने लगी हूँ। जी वही बात कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने आपका नंबर ढूंढा है। आपको मेरी मदद करनी होगी वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं समझा नहीं। मैं खुदकुशी करने वाली थी, फिर ख्याल आया कि आपसे बात कर लूं। पहले भी कॉल की थी मगर किसी लड़की ने फ़ोन उठाया। अगर इस दफ़ा आप मेरी कॉल रिसीव ना करते तो मैं छत से कूद के अपनी जान दे देती। आपका मसला क्या है? मेरे अब्बू डॉक्टर हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ लिख कर देने के बदले में कमीशन के तौर पे उनने मेरा जहेज अब्बू को लेकर दिया था। फिर मेरी शादी हुई। कुछ दिन बाद उन्हीं दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से मेरी फुप्पो मौत के मुंह में चली गई। मेरे अब्बू को एहसास हुआ कि जो दवाइयाँ वो लिख के दे रहे हैं वो महंगी भी हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और कुछ दिन पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले मेरा जहेज का सामान उठा कर ले गए। जब मेरे ससुराल वालों को पता चला तो उन्हें मुझे तलाक देने का फ़ैसला कर दिया। कम्युनिटी में भी हमारी काफ़ी बदनामी हुई। मेरे अब्बू ने उनसे बात करने की काफ़ी कोशिश की है मगर उन्हें लगता है कि मेरे अब्बू ने उन्हें धोखा दिया। गुलजार, अबू, अम्मी, फरहान। लोग बेटों के लिए घोड़ा बनते हैं, मैं बेटी के लिए बनता था। ये बचपन से ही मेरी पीठ पर बह जाया करती थी। इसकी मां डांटती थी, क्या कर रहे हो मियां, कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसके हाथ मैले हैं, मिट्टी लग जाएगी। लेकिन मेरे लिए इसकी खुशी मेरे कपड़े गंदे और इससे ज्यादा थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस घोड़े की इसे हमेशा जरूरत पड़ेगी, लेकिन पता नहीं कब का ये मेरी पीठ से उतर चुकी है। तुम ठीक कहते हो गुलजार, माँ बाप तो जरिया होते हैं। बच्चा तो हमारे पेट पर सवार होकर इस दुनिया में पैदा होता है, फिर एक दिन सवारी से उतरकर पैदल भी चलने लगता है। लेकिन सवारी को फरामोश भी तो नहीं करना चाहिए ना, उसे भी सवार से लगाव हो सकता है, उसके भी जज्बात हो सकते हैं। बस करें बाबा, प्लीज। I'm sorry, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। सॉरी मत करो बेटा।